Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today I, Nara, teacher HS Kaslu, delivering a lecture for class 5th. Subject is English. Topic is the man who empowered the blind. Repeated lesson hai. Today 4th lecture of the lesson. तो ये हम पढ़ रहे हैं on page number perhaps 49. तो डायरेक्टली हम बुक पे ही पढ़ेंगे. 49 ठीक है. तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. तो आज हम यहाँ से आगे पे. At about the time Louis Barrelli came to the institute's founder Valentin, who had developed a new way of reading for the blind. जब लुइस बैरेली उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने गया था तो वहाँ के जो फाउंडर थे वैलेंटाइन हुए, उसने एक नया तरीका ढूंढा था ब्लाइंड्स को पढ़ाने की. इन दिस वे द लेटर्स वेर एम्बॉस्ड, दैट इज रेज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हेवी पेपर सो दैट द ब्लाइंड पर्सन कुड ट्रेस देयर शेप विथ हिज फिंगर्स. वो तरीका था कि उन्होंने वो एम्बॉस्ड मीन्स वो कश्मीरी में उसको हम बोलते ऐसे बोलेंगे कि खनित इस्तम लेखन कुन पेपर्स पैटर्न. तो पता तमिच उसको कुछ रेजेस डालते थे, लाइट्स डालते थे ताकि शेप्स बनाते थे. फिर उसको वो जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपनी फिंगर्स से उसको ट्रेस करते थे. लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन. लुइस जो था वो बहुत आई विल लर्न टू रीड ही सेड डिटरमाइंडली एंड ही डिड. वो जल्दी हर एक चीज़ को पिकअप करता था. वो कहता था कि मैं करूँगा तो वो करता था. बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लुइस बैरेली दिस वॉज मच टू स्लो अ वे टू रीड, फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज, एट लीस्ट an inch high. So even a very short story would fill many heavy volumes and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. मगर इस तरह के बच्चे जो बहुत जल्दी ग्रेसअप करता था, बहुत जल्दी पिकअप करता था, उसके लिए ये वे जो था बहुत ज़्यादा स्लो था. क्योंकि इवर छोटी सी स्टोरी के लिए भी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स बन जाती थी, बड़ी बड़ी बुक्स बन जाती थी, और छोटी सी कहानी पढ़ने के लिए इनको बहुत सारा टाइम लगता था. Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters, so there was very little for the blind to read. For longer important a blind person had to depend on friends to read out to him. अब जब इसकी ये बुक्स जो बड़ी बड़ी बुक्स बनती थी, छोटी छोटी कहानियों की बड़ी बड़ी बुक्स बनती थी, तो हर एक बच्चे के लिए ये एक्सपेंसिव हो जाता था, नहीं खरीद पाते थे. तो बच्चे एक दूसरे पे डिपेंड रहते थे. जो अमीर होते थे वो लाते थे, बट सब बच्चों के पास ये बुक्स नहीं थी. देयर मस्ट बी एन ईजियर वे फॉर द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट, यंग बैरेली सेड ओवर एंड ओवर अगेन. यंग जो ये लुई बैरेली था, जो ये बार बार बोलता था कि इससे कुछ इजी मेथड होना चाहिए, इससे कुछ इजी मेथड होना चाहिए. ओनली बुक्स कैन फ्री द ब्लाइंड, अ पर्सन कैन नेवर बी ट्रूली एजुकेटेड अनलेस ही कैन रीड. सोचता था कि बुक्स ही ज़रूरी है इसके लिए. तो कभी भी कोई ब्लाइंड ऐसे नहीं पढ़ पाएगा जब तक न उसके पास बुक्स होंगी. Louis was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. He was looking for a code. तो लुई सिर्फ 17 साल का था जब उसने सोचा कि नहीं, कुछ मुझे दूसरा तरीका ढूंढना है और मुझे एक कोड सिस्टम बनाना है जिससे बच्चे जल्दी और आसानी से सीख सके. One evening he found the answer. He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. एक दिन उसने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया. वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वहाँ उसके फ्रेंड्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे loudly. Suddenly he heard something that made him jump up. In his excitement, Louis pounded on the table, shouting, laughing and crying all at once. उसने कुछ ऐसा सुना कि वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया, जंप किया, चिल्ला रहा था, हंस रहा था और ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कुछ. क्या कह रहा था वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.